चौथाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इसके ऊपर मैं जानना चाहूंगा, क्या कहिएगा, बिलाखिर ये हाइब्रिड मॉडल अच्छा तो ये होता कि इंडिया आता पाकिस्तान में खेलता, लेकिन अब इसको बराबरी का मामला कहें कि पाकिस्तान भी अब अपने मैचेस इंडिया जाकर नहीं खेलेगा, इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो दो वर्ड मैं इस पे चाहूंगा आपकी जरा कमेंट। दरअसल अगर इंडिया जैसा आपने कहा आता तो बहुत अच्छा होता। हम तो साबित कर चुके हैं हिंदुस्तान को कि हम उनसे पाकिस्तान में हार कर भी खुश होते हैं। मुशर्रफ का ज़माना याद होगा आपको कि जब दो दो एक गाल पे इंडिया का फ्लैग था, एक पे पाकिस्तान का फ्लैग था, हम उन्हें वेलकम कर रहे थे और वो पागल हो गए थे, खुशी से दीवाने हो गए थे कि क्या इस्तकबाल है। आज भी याद करते हैं वो लोग। खैर, उनका ज़र्फ है, उनकी मर्जी है। आज जो कुछ हुआ है अभी उसका ऐलान बाकी है, ऑफिशियल ऐलान बाकी है। इंडियन मीडिया के ऊपर आ रही है ये बातें, तो इसीलिए मैंने कहा कि आपसे बात करें इस पे। लेकिन 3 साल जो फ्यूजन प्रोग्राम था पीसीबी का, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा था बहुत पहले, 1 हफ्ता 10 दिन पहले, वो मंजूर हुआ है कि ना तुम आओ हमारे पास, ना हम जाएं तुम्हारे पास, क्रिकेट जा ही रहे। तो अब पाकिस्तान जाएगा दुबई उनसे खेलने, और वो पाकिस्तान से खेलने वर्ल्ड कप में कोलंबो आएंगे। यही चलेगा 3 साल तक। तो ना वो आएंगे ना हम जाएंगे, इसी तरह हम लोग खेलते रहेंगे। क्रिकेट के लिए बुरी बात है, ये तमाशाइयों के लिए बुरी बात है। हिंदुस्तान का क्राउड, पाकिस्तान का क्राउड एक दूसरी टीम को देखना चाहता है अपने ग्राउंड्स के ऊपर। गैरों के ग्राउंड पर तो खेलना क्या बात है, ना वो जोश होता है ना। ठीक है, वहाँ जो रहते हैं पाकिस्तानी इंडियन वो आ जाएंगे। इससे बेहतर ही होता कि आप इंग्लैंड में करवा लेते दोनों चीजें, तो वहां बहुत क्राउड मिल जाता आपको, बहुत चार्ज क्राउड मिलता आपको। एनीवे, पाकिस्तान का जो फार्मूला था वो मंजूर हो गया। पहले कर लेते तो इतनी महंगी ना पड़ती इसमें। ठीक है, जरा आ जाते हैं अब, जरा सियासी मैदान में आ जाएं। बड़ी खबरें गर्म है। आज अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास भी हुआ और खबरें ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोलो फ्लाइट तर्क करने का मशवरा दिया गया है और यह भी कहा गया कि हुकूमत से अगर कोई मुज़ाकरात होंगे तो उसमें अपोजिशन को भी शामिल किया जाए। अब उससे पहले बात सर ये है कि तमाम एजिटेशन, एहतजाज और उसके बाद गिरफ्तारियां, जमानतें और उसके बाद जाके मुज़ाकरात की बात, तो ये उल्टे मामलात क्यों चल रहे हैं? और क्या अगर ये सीधे चलते, मुज़ाकरात पहले होते, उसके बाद सूरत हाल तब भी क्या यही रहती? और इन सब से बढ़कर इस वक्त जो सबसे बड़ा एक मुतालबा किया जा रहा है मुज़ाकरात के हवाले से, वो जो जुडिशल कमीशन के क़याम का है, इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देख रहे हैं आप चौथाई साहब? देखिए, मैं इस बारे में बहुत क्लियर हूँ कि जो कुछ हुआ माजी में वो बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, और उसकी वजह से हमारे यहाँ जो सियासी फ़ज़ा है वो ख़राब हुई, हमारा मॉरल ख़राब हुआ, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लैशेस हुए उनसे, कुछ मरे कुछ गायब हुए। बकौल पीटीआई वालों के 123 लापता हैं और 12 कंफर्म कर रहे हैं और लिस्टें पेश कर रहे हैं। अभी लिस्टें आपके पास आएंगी तो देख लीजिएगा, उस पर नाम पते कहाँ लिखे हुए। लेकिन ये कि क्या हासिल क्या हुआ? हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। एक FIR और हो गई आज इमरान खान साहब पे और बुशरा बीबी पर, 3 रेंजर्स के कत्ल की। कि उन्होंने मरवाया है, मनसूबाबंदी की अडियाला जेल में और वहाँ से ऑर्डर जारी किया और FIR लिखवाई है सिंध रेंजर्स के जवान ने जो वहाँ मौजूद था। तो एक नया मंत्री आ गया है। दूसरे कई मुकदमात फैसलों की तरफ जा रहे हैं। जनरल हमीद जो हैं वो फर्द जुर्म पर आ गए हैं और उसमें लपेट में ख़तरा है कि इमरान खान भी ना आ जाए उसके अंदर। एक ख़तरा ये भी है। उस पर तुर्रा ये है कि खान साहब अभी तक गुस्से में हैं। उन्होंने पार्टी को जिस तरह लताड़ा है, कल सहाफ़ियों से बात करते हुए, आपस में बात करते हुए, वो कहते हैं कैसे लोग हैं, खुश खुश घूम रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, इनको फिक्र ही नहीं है। इनको तो बहुत एक्टिव होकर बहुत हार्ड लाइन लेनी चाहिए थी। बहुत मुज़ाकरात कर रहे हैं ये तो। हालांकि मुज़ाकराती कमेटी उन्होंने कायम की। अब मैं वहाँ आ रहा हूँ जहाँ आप मुझे लाना चाह रहे थे कि मसला क्या आएगा मुज़ाकरात में। मसला यहाँ आएगा कि जो क्रेडिट का डेफिसिट है वो आपको नज़र नहीं आ रहा, वो आपको नज़र आ रहा है बहुत बड़ा, कि एतमाद का फुकदान है।
बिल्कुल। वो कहते ये हैं कि भाई हम किससे बात करें, गवर्नमेंट वाले। हम जब बात करते हैं तो रिजल्ट पे पहुंचते हैं तो आप मुकर जाते हैं, खान साहब आपको मना कर देते हैं। और ये आपके सामने, मेरे सामने भी ये 2-3 बार हो चुका है। ये एक बार मखदूम शाह महमूद ने एग्रीमेंट कर लिया था, जो वापस हुआ। 26वीं तरमीम पर पीटीआई तैयार हो गई थी, फिर वापस पीछे हट गई, वो वोट देने नहीं आई, वो उसने वोट ही नहीं दिया उसने। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली सवाल ये कि मुज़ाकरात कौन किससे करे। तो इसमें कल रऊफ हसन साहब जो है, उनका स्टेटमेंट आमिर ज़िया जो हमारे एंकर पर्सन है उनके साथ प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं और हुकूमत जो है एक वसीला है। क्या आपको लग रहा है ऐसी बात है? देखिए, वसीला वगैरह तो बहुत मजहबी इस्तेलाह हो जाएगी, और रऊफ हसन साहब इतने बड़े मजहबी नहीं है कि वसीले पे पहुंच जाए। वो बात क्लियर सी है कि उन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात किसी से भी करने को तैयार हैं। वो हुकूमत तो अब तो हुकूमत की तरफ आए वो, और रऊफ हसन साहब को कोई इंपॉर्टेंस भी इतनी नहीं है, वो किसी की भी नहीं। अच्छी बात तो ये, वो अब हुकूमत की तरफ आए, हुकूमत से बात करना चाहते हैं। अब हुकूमत बात करना चाह रही, एक अलमिया ये है। अब हुकूमत कल, अगर आपने तकरीर परसों होगा, आपको अंदाजा हुआ हो कि जब ये गए हैं एयाज सादिक के पास ताज़ियत के लिए, खबरें चली, बातचीत शुरू हो गई, धड़ाधड़ खबरें आई, घबराए लोग। उसके बाद धड़ाधड़ तरदीद आनी शुरू हो गई। हद इतना खौफनाक हुआ कि ख्वाजा आसिफ को खिताब करना पड़ा कौमी असम्बली से कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ख्वाजा, उसके बाद इसाक डार, उन्होंने कहा आपने 9 मई किया है, मुझ जैसा मुफाहमत गर्वी आपकी मुफाहमत आज तो बिलावल भुट्टो ने भी कहा ना सर कि वो पीटीआई को माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगे कौम से, फिर उसके बाद बात। बिल्कुल, ये शेख रहमान ने कल भी कहा था। उन्होंने तो माफी मांग लें, आप अपनी गलतियां तस्लीम कर लें आप, और अपने आप को इतना बड़ा ना समझें, इंसान बन के आए, सियासी पार्टी बन के आए, फिर बैठ के बात कर लेते हैं, शर्तें ना रखें। ये ना कहें कंफ्यूजन बहुत है चुगताई साहब, कंफ्यूजन बहुत है। एक तो बात ये हो रही है कि बिला मशरूत कोई भी जो है वो डिस्कशन, अगर हुकूमत यकीनी तौर से चाहेगी जिनका कोई शराइत ना हो, लेकिन बैरिस्टर साहब जो है वो एक जगह पे ये कहा जा रहा है, और ये पार्टी के अंदर भी कहा जा रहा है, और दो लोग भी कह रहे हैं, 2-4 लोग, कि जनाब अगर मुज़ाकरात हुए तो सही है, हमारी बात मान ली तो सही है, अदरवाइज सिविल नाफरमानी की कॉल है। और हमारी बात क्या है, वो ये कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो ये तो पूरा का पूरा अब तक की जो तहकीकात है उन सबको रोल बैक करने वाली बात है जुडिशल कमीशन के थ्रू। सुल्तान, जुडिशल कमीशन क्या होता है? वो एक इंक्वायरी करेगा और कह देगा ये वाकयात हुए, वो कभी पिन पॉइंट नहीं करेगा, कभी पिन पॉइंट नहीं करेगा, बता देगा ये वाकयात थे, इस तरह हुआ और ये वाकया हो गया। अब इसमें अब आप कोर्ट चले जाइए, आप वो रिपोर्ट लेकर, जीआईटी बनती है ना, उसकी क्या हैसियत होती है? कोई हैसियत नहीं होती उसकी। नहीं, चलें अगर बना ली, मैं एक बात कह रहा हूं, बिलफर्ज अगर बना ली, तो अब तक जो मामला जहां तक पहुंच चुके हैं, जो इन्वेस्टिगेशन सारी चीजें, वो तो फिर उनकी क्या हैसियत होगी फिर? नहीं सर, देखें, मुकदमा अदालत जो है उसका मुतबादिल जुडिशल कमीशन नहीं है, वो फैसला कौन बात नहीं कर सकता। उसका जो टीओआर्स होते हैं, अब देखें ना, एक कमीशन बनाया था गवर्नमेंट ने ऑडियो लीक के ऊपर, जस्टिस सीनियर मोस्ट जज जनाब काई साहब की सरबराही में, वो एक मिनट में टूट गया। ठीक, ऐसा लगाए ना आप, उसका क्या हुआ? वो भी कमीशन था ना। तो कमीशन वगैरह तो बेकार हैं, मेरा ख्याल है। अमलन अगर आप हैं तो कोर्ट में जाएं, मुकाबला करें मुकदमात का। आप सच्चे हैं तो वहां साबित हो जाएगा। तो फिर नासिर बेग चुगताई साहब नवश्ता दीवार क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है सर? व्हाट्स रिटन ऑन वॉल? सर मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई अब उस तेजी में नहीं है जिसमें पहले थी। सिविल नाफरमानी जो है वो देखें, ये नया दौर है, इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यहाँ पर अब एप्लीकेशंस हैं जिससे बिल पे होते हैं, बैंक में जाके बिल पे नहीं होते। सही। अगर बैंक में भी बिल पे हो रहे होते या हाथ से बिल दे रहे होते लाइन लगा के आप, तब भी आपको बिल देना पड़ता, वरना आपकी बिजली कट जाती, आपका फोन कट जाता, आपकी गैस कट जाती। सब बनीगाला में हो चुका है ना, पहले हो चुका है, और आपने पे किया है, आपने पे किया है विद लेट फीस। सुल्तान साहब जी, बिल्कुल, लेट फीस का पे किया है इन्होंने, तो फिर आप लेट फीस का पे करेंगे, क्या फायदा होगा भाई? क्यों आवाम को? अच्छा, आवाम तो मेरा ख्याल है उनका टैक्स तो कटता है, इनकम टैक्स तनख्वाह से, वो कैसे रोक लेंगे आप?
पानी का टैक्स कैसे रोक लेंगे आप? वो पानी बंद हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगी। ये वो दौर नहीं है कि जब सॉल्ट टैक्स के ऊपर गांधी जी ने सिविल नाफरमानी की थी। और ये इनका एक ख्याल ही है कि तरसीलात ज़र में कमी हो जाएगी, जो बहुत ज़्यादा है इस वक्त, बहुत अच्छी आ रही है। इनका इनको एक शायद उम्मीद है। तो जो पिछली बार हुआ था उसको देख लेना कि कोई कितनी कम हुई थी, कम तो नहीं नहीं। जी, उसके 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 बाद तो ज़ाहिर है कि इंसेंटिव्स इतने मिले कि उसमें ऑल टाइम हाई हुआ। और फिर दूसरा ये कि जो पाकिस्तान में लोग हैं, ये कंजम्पशन के लिए अमाउंट ये आता है, सुल्तान ये साहब, बाहर से इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आता। ये ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी फैमिलीज के लिए भेजते हैं। एग्जैक्टली। ये जो मुझे भेजते हैं या आपको भेजते हैं हमारे घर वाले, वो हमारे खर्चे के लिए भेजते हैं, वो हमारे अखराजात के लिए भेजते हैं, ठीक है, वो शादी ब्याह के लिए भेजते हैं। वो ठीक। वो चलें सर, तकरीबन बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक की जो डेवलपमेंट और जहां तक सूरत हाल नजर आ रही है, अपना तजिया पेश किया। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से क्या इस वक्त पेशरफ्त है, आदाद शुमार कितने खतरनाक हैं पाकिस्तान के हवाले से। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसके ऊपर हम बात करेंगे।